अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, जो कि हमारा फर्स्ट टेंस है और इस टेंस की क्लासिफिकेशन या इसकी एप्लीकेशन, इसकी एलोकेशन क्या होने जा रही है आज के इस लेक्चर में आप पर वाज़ेह हो जाएगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। प्रेजेंट सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा वो टेंस होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कोई काम जो होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऐसे फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि होता है, हो रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है। प्रेजेंट सिंपल मीन्स कोई काम जो होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, हम खाना खाते हैं, आप पढ़ते हैं, वो लोग मार्केट जाते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं। कोई भी काम जो होता है, इस तरह के टेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल से डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के टेंस में हम बात करते हैं किसी फैक्ट की यानी हकीकत की, किसी सच्चाई की, डेली रूटीन में या फिर जनरल ट्रुथ में भी प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स कोई भी काम जो होता है, जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है, सितारे जगमगाते हैं, झिलमिलाते हैं, जमीन गर्दिश करती है, हम नमाज पढ़ते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस करते हैं। मींस प्रेजेंट सिंपल कोई एक ऐसा टेंस है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि यार कोई काम जो हमारा होता है, हो रहा है नहीं है, होता है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट सिंपल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जैसे भी हमने देखा कि इट डेपिक्ट्स मींस बताना, इशारा करना, किसी चीज की तरफ वजाहत देना। इट डेपिक्ट्स अबाउट द एक्शन दैट हैपेंस, यानी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ आई है कि प्रेजेंट सिंपल में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें एक्शन आता है और साथ ही साथ उस एक्शन की खास बात यह है कि काम होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल एक्शन है, यानी हम इसको प्रेजेंट सिंपल एक्शन कहेंगे। इसका मतलब ये कि प्रेजेंट सिंपल स्टेट भी होता है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रेजेंट सिंपल एक्शन मींस इट डिपिक्ट्स द एक्शन दैट हैपेंस, कोई भी ऐसा काम जो कि होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। अब जब हमने इसको देख लिया, इसकी बात समझ आ गई है, तो अब इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, जिसमें से आई, वी, यू, दे, ही, शी या इट हो सकता है। देन हमारे पास आते हैं वर्ब। वर्ब भी कौन सा? एक्शन वर्ब। और हमें कैसे पता चला कि ये एक्शन वर्ब है? क्योंकि यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी है और हमें इतना जानते हैं कि एक्शन वोकैबुलरी हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के तौर पर कुछ सोर्सेज में यानी कुछ फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। जैसे कि प्ले, खेलना। अब इसका पास्ट फॉर्म हमारे पास आती है प्लेड एंड फोर्थ फॉर्म हमारे पास कहलाती है प्लेइंग। तो जिस फॉर्म में यानी जिस एक्शन वोकैबुलरी की फॉर्म्स हो या जो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस डिफरेंट वोकैबुलरी यानी डिफरेंट सोर्सेज में कन्वर्ट हो, इस तरह के वोकैबुलरी को यानी वर्ब को हम एक्शन वोकैबुलरी कहते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी कहलाती हैं। देन हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपने प्रेजेंट सिंपल एक्शन का कोई जुमला बनाना है तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को पहले रखना है, देन आपके पास वर्ब आएगा, देन आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम नेगेटिव बनाने की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये वाला सेंटेंस हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम पॉजिटिव जुमले की तरफ है। पॉजिटिव जुमला कौन सा हो सकता है अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस यानी नेगेटिव बनाने के लिए चलते हैं। और नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला हमारे पास होता है डू एंड डज, हमें यहाँ पर क्रिएट करने होते हैं। जब इनके दरमियान में स्लैश है तो स्लैश का मतलब ये होता है कि या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। खाली नॉट से जुमला नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करता है, यहाँ पर हमें डू या डज को लेकर आना होता है। दैट्स व्हाई वी विल बी एबल टू मेक नेगेटिव। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि जिसमें हम सवाल या जुमला पूछते हैं, यानी कोई सवाल या कोई तफ्तीश करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर वी इंक्वायर द सम क्वेश्चन, जब हम सामने वाले से कुछ सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम इंतजार करते हो? क्या तुम पिकनिक पर जाते हो? क्या तुम्हारा भाई जॉब करता है? इस तरह के जुमले में जहां पर क्या से जुमला स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास वर्ब भी गिवन है, क्योंकि मैंने कहा क्या तुम्हारा भाई काम करता है, काम करना यानी वर्ब भी है और सवाल में क्या भी है। इस तरह के जुमले को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसा जुमला जो इंटेरोगेट करे यानी तफ्तीश करे। इस तरह के जुमले को बनाने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेकर आते हैं जो कि डू या डज है। देन इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला था ही, बस आपने शुरू में या तो डज लगाना है या डू लगाना है। अभी डू एंड डज की क्या बात है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेकिन इसको जरा हम देखते हैं कि अब फोर्थ तरह का यानी फोर्थ टाइप ऑफ द सेंटेंस हमारे पास कहलाता है इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव हमारे पास वो जुमला होता है जिसमें सवाल भी आए और इनकार भी आए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से तस्दीकी जुमला, अगर हम किसी से तस्दीक करते हैं या तस्दीकी जुमला कहते हैं, क्या तुम वादा पूरा करते हो? क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या आपका उस्ताद वक्त पर क्लास में आता है? ये दो मैंने अभी सेंटेंसेस कहे, ये हमारे इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस थे। लेकिन इंटेरोनेगेटिव हमारे वो तस्दीकी जुमले हैं जिसमें हम सवाल और इनकार दोनों एक तरह से पूछते हैं। क्या मैं सच नहीं बोलती हूँ? क्या आप मेरा साथ नहीं देते हो? क्या अली ऑफिस नहीं जाता है? यहाँ पर ऐसे जुमले कि सामने वाले को भी पता है कि ऐसा काम होता है और बताने वाले को भी पता है कि ऐसा काम होता है। मैं तो सिर्फ एक एम्फेसाइज करती हूँ, यानी मैं इसरार कर रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के जुमले को हम कहते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि पहला टेंस हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी काम जो कि होता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल एक्शन का मतलब है कि कोई काम जो होता है, यानी कोई भी इंसान किसी काम को करता है। इस तरह के जुमले को बनाने के लिए अभी हमने इसका फॉर्मूला चेक किया कि अफर्मेटिव बनाते हुए हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है, नेगेटिव बनाते हुए हमें डू या डस को लेकर आना होता है, इंटेरोगेटिव में डू एंड डस पहले आ जाते हैं, एंड इंटेरोनेगेटिव में हमारे पास डू एंड डस तो पहले आते हैं, लेकिन लव्स नॉट का भी यहाँ पर इजाफा होता है, क्योंकि इस तरह के जुमले को हम तस्दीकी जुमला भी कहते हैं। अब तक हमने कुछ वर्बल बातें की हैं, यानी कुछ अब तक हमने से ओरल डिस्कशन की है। अब हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को भी एलोकेट करते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको डू एंड डस की प्रॉपर एलोकेशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एज अ वेरी बिगनर लेवल ये बताना जरूरी है कि डू एंड डस कहाँ कहाँ पर आएंगे। देखिए, डू एंड डस का क्राइटेरिया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कहलाता है कि जब भी हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोनेगेटिव बनाते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब हमारे देख लेते हैं कि डू एंड डस, आई वी यू दे, यानी जो हमारे पास 7 तरह के सब्जेक्ट थे, आई वी यू दे, ही शी और इट, तो इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आई वी यू दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ही शी और इट के साथ हम डस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी हम आई वी यू दे के साथ कोई सेंटेंस बनाएंगे तो इनका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव हम डू से बनाते हैं, जबकि अगर हम डस की बात करें तो वो ही शी एंड इट के साथ आएगा।